फ्रेंड्स, तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि आप खैरियत से होंगे। तो आज मैं आपको अल्लाह की नियामतें पानी का वजीफा बताने जा रही हूँ। तो सब कुछ अल्लाह की नियामतें ही हैं। जो हम पानी तक पीते हैं अल्लाह की रहमत होती है, अल्लाह की नियामत होती है। तो ऐसे ही अल्लाह की और भी ज़्यादा नियामत हम पर बरस जाए और अल्लाह ताला हमें नियामतों से भर दे, ताकि हमें हर मुश्किल के सामना कर पाने का हमें अल्लाह ताला ताकत अता करे और हिम्मत अता करे और सब्र अता करे। यही हम अल्लाह से दुआ मांगते हैं कि इंशाअल्लाह ताला हमारी ज़िंदगी में से जो भी मुश्किलात आ रही है उसे टाल दे और हर मुश्किल आसान होती चले जाए और हर हाजत अल्लाह ताला हर एक बंदे की पूरी कर दे। यानी कि जो भी नेक हिदायत इंसान चाहता है, अल्लाह से जो मांगता है, जो जायज़ है, अल्लाह ताला उनको सब कुछ अता करे। तो आज इसी के लिए मैं आज आपको तहज्जुद की नमाज के बाद आप ये वजीफ़ा कर सकते हैं। तो तहज्जुद की नमाज जो कोई भी पढ़ता है तो अल्लाह ताला की रहमत उस घर में बरसती रहती है और उस घर में बरसती रहती है और इंसान पर भी बरसती है जो तहज्जुदगार होता है, जो नमाजगार होता है, जो कुरान शरीफ पढ़ने वाला होता है, नेक इरादा रखता है, नेक अमल करता है। तो ऐसे ही अल्लाह ताला उसे अपने रहमतों से अल्लाह ताला नवाजते रहते हैं। तो आप भी तहज्जुद की नमाज से फारिग हो जाने के बाद आप ये दुआ सिर्फ 11 मरतबा आसमान के तरफ मुँह करके आपको पढ़ लेना है। जैसे ही आप पढ़ते रहते हैं अल्लाह ताला की रहमत हम पर नाजिल हो जाती है और जो भी आपकी हाजत है वो पूरी हो जाती है। यानी कि आपको अपनी दिल की हाजत, अपनी ज़िंदगी में जो भी आप पाना चाहते हैं, जो भी काम आप करना चाहते हैं, उसे आप पूरा करना चाहते हैं वो काम को, तो आप आसमान के तरफ मुँह करके दिल में नेक इरादा करके आप दुआ मांग सकते हैं। जैसे ही आप अभी हाथ भी नहीं उठाए होंगे अल्लाह ताला आपकी हाजत पूरी कर देते हैं। यानी कि जो हम तहज्जुद की नमाज में रो रो के गिड़गिड़ा के अल्लाह से मांगते हैं तो अल्लाह ताला उसे ऐसे दौलत से, ऐसे धन से, ऐसे स्थिति से नवाजता है, इज्जत से नवाजता है कि आप खुद हैरान रह जाते हैं और आपकी दुआएं भी कबूल हो जाती है। यानी कि जो हम नमाज, जो तहज्जुद की नमाज हम पढ़ते रहते हैं तो अल्लाह ताला उसे ऐसी दुनिया में ही अल्लाह ताला उसे सब कुछ अता कर देते हैं। जो कुछ भी वो मांगता है अल्लाह से, अल्लाह ताला उसे सब कुछ दे देता है और बिना मांगे भी दे देता है, क्योंकि उस वक्त तो अल्लाह की रहमत सब भी बंदों पर बरसती रहती है जो उसकी खिदमत करते रहते हैं और उस पर नमाज पढ़ते रहते हैं उस वक्त में। तो आप भी उस वक्त में नमाज पढ़ा करें तो आपकी दुआएं कबूल नहीं हो रही है, आपके परेशानी ज़िंदगी में चलती ही रहती है, प्रॉब्लम ख़त्म होने का नाम ही नहीं ले रही है, तो ऐसे माहौल में आप तहज्जुद की नमाज शुरू कर दें। तहज्जुद की नमाज पढ़ने वालों के साथ अल्लाह हमेशा रहता है और हर बीमारी से अल्लाह ताला उसे महफूज रखता है और कोई भी उसके तक कोई बीमारी आने नहीं देता, कोई परेशानी आने नहीं देता है अल्लाह ताला। तो इंशाअल्लाह ताला हम अल्लाह को राज़ी करने के लिए ये सही वक्त रहता है। ऐसे तो हम नमाज 5 वक्त की भी पढ़ लेते हैं, लेकिन जो सुबह की नमाज यानी कि तहज्जुद की नमाज पढ़ते हैं अल्लाह ताला खास करके उस घर में रहमत बरसती रहती है अल्लाह ताला की और उस बंदे पर भी रहमत बरसती रहती है। हर घर में जो भी हमारे घर में लड़ाई झगड़े होते रहते हैं या हमारे घर में ऐसे ही बुरे बुरे ख्याल आते रहते हैं या कोई भी प्रॉब्लम चलती रहती है तो अल्लाह ताला उसे टाल देते हैं। यानी कि हर मुश्किल के आसान होने वाला आपको तहज्जुद की नमाज में ही आपको ज़्यादा से ज़्यादा ख्याल देना होगा और नमाज़ पढ़नी होगी। आप चाहते हैं कि आप सुकून भरी ज़िंदगी जी पाएँ और सुकून से आप रह पाएँ तो आपको तहज्जुद की नमाज़ पढ़ लेना चाहिए। तो तहज्जुद की नमाज से फारिग हो जाए तो आसमान की तरफ मुँह करके आप ये वजीफ़ा कर सकते हैं। ऐसे तो मैंने सुबह की नमाज का वजीफ़ा भी आपको बताते रहती हूँ, जिसके घर में जो प्रॉब्लम चल रही है वो आसान होने के लिए और हर मुश्किल से हम छुटकारा पाने के लिए आप हमेशा ये दुआ मांगते रहें और तस्बीह पढ़ते रहें, इस्तिग़फ़ार करते रहें। जितने बार भी हम दरूद शरीफ पढ़कर हमें सवाल हिसाब कर देते हैं तो अल्लाह ताला हमसे खुश हो जाते हैं और हर एक गुनाहों की हम माफ़ी मांगते हैं तो अल्लाह ताला उसे माफ़ फरमा देते हैं। तो आपको इस्तिग़फ़ार पढ़ना बहुत ज़रूरी है। इस्तिग़फ़ार तो पढ़ते ही रहना है। कहीं आप जा रहे हैं, जॉब कर रहे हैं, कहीं आप फिर रहे हैं, तो ऐसे ही वक्त में आपको इस्तिग़फ़ार पढ़ते रहना चाहिए। जब हमारी ज़बान इस्तिग़फ़ार पढ़ती रहती है तो हमारे गुनाह माफ़ होते रहते हैं।
तो पहली बात आपको अपने गुनाहों की माफ़ी मांगते रहना चाहिए और अल्लाह का शुक्र अदा करते रहना चाहिए। जब भी हम अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं तो अल्लाह ताला और भी हमें दौलत हो, सब कुछ अल्लाह ताला हमें, पैसों की कमी है, सब कुछ अल्लाह ताला हमें अता कर देते हैं। तो इसके लिए आप हमेशा अल्लाह का शुक्र अदा करना सीख लीजिए। और वो दुआ ये है कि ला इलाहा इल्लल्लाहुल हय्यु क़य्यूमुल क़ायिमु अला कुल्ली नफ्सिम बी मा कसबत। आपको ये दुआ पढ़ लेनी है। ला इलाहा इल्लल्लाहुल हय्यु क़य्यूमुल क़ायिमु अला कुल्ली नफ्सिम बी मा कसबत। आपको सिर्फ 11 मरतबा आसमान के तरफ मुंह करके आप ये दुआ पढ़ लेने से आपकी हाजत पूरी हो जाती है और जो भी आपका नेक इरादा है अल्लाह ताला उसमें कामयाबी अता कर देते हैं। ऐसे ही वजीफात के लिए मुझे सब्सक्राइब कीजिए फ्रेंड्स, और औरों को भी शेयर कीजिए ताकि आपको सवाब अता हो जाए। अब अपने दुए में हमें भी याद रखें। आमीन।